हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू स्टडी विथ कुंती मैम। मैं हूँ आपकी कुंती मैम और आज हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए समय गवाए शुरू करते हैं आज हम अपनी पढ़ाई। और आज का टॉपिक है खोटा क्षेत्र के पारंपरिक कला, शिल्प, चित्रकला। तो यही पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए अब कला पढ़ते हैं। तो का नंबर में जानते हैं क्या है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र किसको बोलेंगे? तो झारखंड में भित्ति चित्र की समृद्ध परंपरा है और ये खोटा क्षेत्र में भी भित्ति चित्रण का प्रचलन है। भित्ति चित्र में यहाँ की मूल्य सांस्कृतिक और प्राकृतिक प्रतिबंधित होती है और चित्रों की मौलिक शैली के और शिल्प में यहाँ के लोगों की सृजनात्मक और सौंदर्य बोध मूर्तमान होते हैं। ये तो और भित्ति चित्रों के स्वरूप में आकृतियाँ पर्व त्योहारों के अनुसार बदलते रहते हैं। तो ये भित्ति चित्र है, तो ये देखिएगा कि बड़ा ही खूबसूरत खूबसूरत चित्र जो है आपको वर्णित किया रहेगा और ये चित्र जो है अक्सर जो है प्राकृतिक से रहेगा, पूरा सारा बोल रहेगा। प्राकृतिक चित्रण ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिएगा दीवारों में भी देखिएगा खूबसूरत खूबसूरत, आदिवासी क्षेत्रों में भी उनके घरों में भी देखिएगा, या तो फिर आप आइए जाइएगा तो वॉल में भी बहुत जगह देखिएगा। तो इस तरह भित्ति चित्र यानी चित्र का इम्पोर्टेंट है। फिर है सोहराई पर्व के पहले घरों की, देखिए वही बात आया, सोहराई पर्व के पहले घरों की दिवाली में साफ सफाई पुताई के क्रम में भी बनाई जाने वाली आकृतियां अंगुलियों के द्वारा अथवा बांस के कंघीनुमा उपकरण से भी बनाई जाती है। और पहले जो था क्या था, कच्चिया मकान रहता था, अक्सर लोगों का मिट्टी का बना हुआ होता था। तो जैसे ही दिवाली आने वाली होती थी तो लोग अपना घरों की साफ सफाई करने में लग जाते थे और वहाँ पे अक्सर देखते थे कि कंघी कंघी से भी खूबसूरत खूबसूरत लोग क्या करते थे, बनाते थे चित्र और अपने घरों में भी खूबसूरत से हाथ के नक्शे से भी बनाते थे। तो इस तरह बनाई जाती थी। ये आकृतियाँ बहुत ही हल्की होती थी, बहुत सुंदर लगती थी देखने में। जैसे ही एक कदम क्या होता था, कदम जो है झार, खजूर झार आदि दूसरी विधियों से भी विभिन्न रंगों की मिट्टियाँ के घोल के दीवारों में हाथी, घोड़ा, गाय, बछड़ा, मुर्गी, चूजा, मोर, सांप, मछली आदि के चित्रण उकेरे जाते थे। और इस तरह से घरों में क्या होता था कि खूबसूरत खूबसूरत चित्र जो होता था वो देख रहे हैं यहाँ, यही सब कहीं हाथी का, कहीं घोड़ा का, कहीं गाय का, कहीं बछड़ा का, इस तरह से चित्र को दीवारों में लोग जो थे आदिवासी महिला और भी दूसरी कास्ट की भी महिलाएं सुंदर सुंदर पहले के ज़माने में बनाते थे। आज भी बहुत कोई क्या करते हैं, जिनके यहाँ मिट्टी का घर है, अभी भी सुंदर सुंदर डिजाइनिंग उकारते हैं दीवालों में। मछली आदि के चित्र उकारे जाते थे और इन चित्रों की सहजता और कलात्मक होती थी, बड़ा ही खूबसूरत लगता था। हम भी अपने घरों में देखे थे पहले जब होते थे मिट्टी के घर, तो हमारे गार्जियन ऐसे ही करके हमारी जो भाभी दीदी ये सब रहती थी सुंदर सुंदर बनाती थी। इसी प्रकार से सोहराई पर्व के अवसर पर भी गौशाले से बाहर गली तक जमीन पर विशेष प्रकार की क्या होता था, अल्पनाएं अलग अलग वंश में अलग अलग प्रकार के स्वरूपों में भी बनाई जाती थी। और जैसे सोहराई पूजा आता था उस समय भी देखने के लिए मिलता था। फिर अल्पना बनाने में चावल के आटे, और ये जो है अल्पना किसको बोलते हैं जी, तो जो चावल के आटे से बनाते हैं ना सुंदर सुंदर डिजाइनिंग आंगन में, वही बोल रहे हैं अल्पना बनाने वाले चावल के आटे घोल क्या होता है, घोल में भिंडी और कुदरुम की टहनियाँ की लार का मिश्रण प्रयोग किया हुआ था। कुदरुम आप लोग जानते हैं, सनई भी इसको सिंपली में बोलते हैं। और ये सोहराई के अलावे दशहरा, दीपावली या विवाह के अवसरों पर भी दीवारों में विभिन्न प्रकार की फूल पत्तियां बनाने का रिवाज था। और ये जो क्या है, दिवाली के अलावा भी लोग क्या करते थे, अपने दीवारों में खूबसूरत खूबसूरत रंगों से डिजाइन करते थे। अभी भी पक्के मकानों में भी लोग क्या है, तो अब तो डायरेक्ट पेंट वगैरह से बनाने लगे, पहले ऐसे ही बनाते थे लोग। इस तरह से होता है कि विवाह के अवसर पर भी मंडप में भी अल्पना बनाने का हाँ वहाँ पे भी जिसको बोलते चौक पुराना, इसे चौक भी कहते हैं। हाँ देखिए, हाँ लिखिए, चौक भी कहते हैं। यह भी चावल के आटे से बनाई जाती है जिसमें सिंदूर का भी प्रयोग किया जाता है, सिंदूर का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। विभिन्न अवसरों में भी विभिन्न स्वरूपों में भी भित्ति चित्रांकन
का कार्य सामान्य तौर पर महिलाओं द्वारा ही संपन्न होता है। ये जो कार्य जो है महिलाओं के द्वारा संपन्न होता है, उन्हें यह कला विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती आ रही है। और खोटा क्षेत्र में भी मुस्लिम समुदायों में भी क्या होता है, तो ये होता है कि सोहराई या अपने त्योहारों के अवसर पर भी विशेष प्रकार की आकृतियां दीवारों पे बनाने की रिवाज है। तो ये हिंदू के अलावा मुस्लिम लोग भी अपने जो शादी ब्याह ऐसे अवसर रहते हैं, उन लोग भी खूबसूरत सा क्या करते हैं, बनाते हैं। और वे शतरंज की विसात की तरह ही काला सफेद अथवा हरा सफेद रंग के चौकोर चित्र बनाया करते हैं मुस्लिम लोग। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखें कि चित्र कला में जो वीति चित्र था उसका कितना ही इम्पोर्टेंट था, हर कास्ट में अपना अपना तरह से बनाते थे। अब जानेंगे गोदना टेटू। ये टेटू क्या होता है? पहले के लोग गोदना बोलते थे, अब ना टेटू बोलने लगे। तो पहले ज़्यादा गोदना नाम से ही जानते थे। तो शरीर में विभिन्न अंगों में गोदना द्वारा यानी क्या होता है, हमारा बॉडी देखने में ऐसी वाइट नज़र आ रहा है या सांवले है, ब्लैक है, लेकिन उसके ऊपर भी क्या करते हैं, कलाकृति करते हैं अपने से गोदना वाले लोगों पास जा कर के। तो यहाँ क्या होते हैं कि विभिन्न तरह की आकृतियाँ अंकन का रिवाज है। आकृति में मछली, बिच्छू, मोर तथा अन्य कलात्मक अल्पनाएं भी बनाई जाती है। गोदना में अपने हाथों में लोग बनाते हैं या तो नेक में। इस तरह से गोदना सामान्यतः महिलाएं ही गुदवाती है और पहले के ज़माना में लोग ही गोदना देखिए मेरा हाथ में भी देखने के लिए मिलेगा, इसी को बोलते हैं गोदना। तो पहले ज़्यादा होता था। हाथ में, कलाई में, पैर में, गला में, बाह में, ललाट में गोदना का रिवाज था। गोदना गोदने का कार्य मुख्यतः मल्हार एवं उरांव जनजाति की महिलाएं किया करती थी। अब यह प्रचलन कम हो गया है, पहले की ज़माना में होना ही होना था। और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स दादी वो बोलती थी कि नहीं, गोदना गुदवाना बहुत ज़रूरी है। जब लोग यहाँ से जाते हैं, उन लोग का मानना था कि यहाँ से जाते हैं यानी मरने के बाद तो कुछ संदेह नहीं जाता है, बस हमारा एक गोदना है वही साथ जाता है, इससे उन लोग को मानना था। और पकड़ के ज़बरदस्ती पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, बनवा देते थे गोदना हाथ में। अब जानेंगे ये लेदरा, गेंदरा, इसी को कांथा, ये सब जानते हैं आप लोग, इस चीज़ से भली भांति परिचित होगी। हमारी भी दादी, नानी, ये सब मम्मी ये सब बनाती थी, भाभी। तो चलिए जानते हैं कि लेदरा बनाने तथा उसमें कलात्मक कढ़ाई का चित्र रांकन का समृद्ध परंपरा खोटा क्षेत्र में मौजूद है। और बहुत खूबसूरत से धागे से ही इतना खूबसूरत उन लोग भी कलाकृतियाँ दिखाती हैं, देखने में बड़ा ही मनोहरक लगता है और उन लोग भी बनाती हैं। या फटे पुराने कपड़ों जो मुख्य उपयोग योग नहीं होते हैं और इससे लेदरा बनाकर उसे उपयोगी बनाने का अनुकरणीय परंपरा है। और ऐसा नहीं कि न्यू न्यू कपड़ा का करते हैं जो फटा चिथड़ा रहता है, जिसका उपयोग उन्हें नहीं करते हैं, उसी को उन लोग फिर से यूजफुल बनाते हैं, लेदरा बना लेते हैं। इस तरह से लेदरा का उपयोग बिछावन तथा ओढ़ने के लिए भी किया जाता है। हम लोग बिछा भी सकते हैं, ओढ़ भी सकते हैं। इन लेदरों में विभिन्न तरह की कलात्मक आकृतियां को अंकन किए गए हैं। रंगीन धागों का भी उपयोग किया जाता है, अलग अलग तरह का, ऐसा नहीं कि एक ही धागा सा पूरा लेदरा कंप्लीट कर दिया। आकृतियों की मूल्यता फूल पत्तियां अलावा मछली, मोर, कजरू, उटी के चित्र बनाए जाते हैं। और सुंदर सुंदर लेदरा में भी क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। लेदरा का चित्रांकन का कार्य महिलाएं ही करती है और ये भी कार्य महिलाएं ही करने में इंटरेस्ट रखती है। यह कला उन्हें विरासत में मिलती है। विरासत का मतलब होता है कि जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। महिलाएं सामान्यतः फुर्सत के क्षणों में ही सामूहिक रूप से इस कार्य को करती है, जब भी उन्हें टाइमिंग मिलता है उस समय करती है और खाली समय में बेहतर सदुपयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती है। महिलाएं हैं अभी इन लोग को जैसे नहीं आता है तो सभी अपना मोबाइल में अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। पहले के ज़माना में लोग को जैसे ही ये से खाली होते थे तो यही सब कामों में इन्वॉल्व हो जाते थे। अब जानेंगे क्या है अगला, मिट्टी कला। अब मिट्टी का कला जानेंगे। पहले चित्रकला जाने थे, अब मिट्टी का कला। तो खोटा क्षेत्र में मिट्टी का कला उपयोगी और ललित दोनों रूपों में प्रचलित है। उपयोगी कला के अंतर्गत मिट्टी के विभिन्न वर्त आते हैं और ये कई रूपों में भी निर्मित होते हैं, जिन्हें खोटा में क्षेत्र में इन नामों से भी जाना जाता है। देखिए मिट्टी के बर्तन बहुत तरह तरह के आते हैं और अब जानेंगे कि खोटा में इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो जानेंगे कि इसको कलसा भी बोलेंगे।
कलसी भी बोलेंगे, घैला घड़ा को बोलते हैं। फिर है शपोईर बोलेंगे, तेलाई बोलेंगे, तेलाई भी होता है। तेलाई में बहुत को क्या करते थे, दूध भी गर्म करते थे और जो है रोटी भी बनाते थे जो बिना तेल का होता है। इसे सिंपली में लोग बहुत कोई ढकन डाबा रोटी बोल देते हैं। तो हांडी फोर सब अपने अपने रीजन के आधार पे बोलते हैं अलग अलग नामों से। हांडी, छापा, छननी, तावा, क्या ये सब बनाया जाता है, तावा भी। फिर है मडना, चुक्का, चुकरी, कोहिया। फिर है दमबरी, दिया, अधर, कुपी, खपरा, चुकरी, चिलुम आदि। ये सभी क्या है, मिट्टी किससे बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ वाद्य यंत्र जैसे नरसिंगा, ये सब याद रखिएगा, तथा मांदर, डुगी, मृदंग आदि के खोल मिट्टी के ही बनाए जाते हैं। ये सभी जितने रहते हैं मिट्टी का ही बनते हैं। ललित कला के अंतर्गत मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां भी बनाई जाती है जानकी। और खिलौनों में हाथी, घोड़े, तोता, मैना, मोर आदि की आकृतियां प्रमुख है। इसके साथ ही साथ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई जाती है और बनाई जाती है। सामान्यतः मिट्टी के शिल्प कुम्हारों द्वारा ही बनाए जाते हैं, परंतु गोस्वामी जाति के बहुत से लोगों ने खास कर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने की पेशा को अपना रखा है। ऐसे भी अलग अलग कास्टों में भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ गोस्वामी कास्ट बोले उनको वो जो है प्रचलित है इस मूर्ति को बनाने में। फिर जानेंगे कि चक्का से बनने वाली वस्तुएं खासकर कुम्हारों द्वारा ही बनाई जाती है। और जैसे हम लोग कृषि के कार्य करते हैं तो सब अलग अलग कार्यों में डिवाइडेड रहते हैं। कुम्हार कास्ट के ही लोग क्या करते हैं, ये जो मिट्टी के बर्तन उन लोग भी बनाते हैं और वो किसके माध्यम से, चक्का के माध्यम से। मिट्टी के चूल्हे प्रायः सभी बनाते हैं और मिट्टी का चूल्हा तो सब कोई बनाते हैं। ये तो हम भी समय पर बना लेते, छोटा मोटा, बहुत सुंदर नहीं तो इस स्ट्रॉन्ग उतना भी अच्छा से नहीं, लेकिन हम भी बना लेते हैं। इस तरह से बहुत लोग बनाते हैं। अब अगला जानेंगे बांस तथा काष्ठ कला। अब बांस से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। चलिए देर नहीं करते हुए आगे चलते हैं। बांस की विभिन्न वस्तुएं बनाने में की समृद्ध परंपरा खोटा क्षेत्र में पूरी झारखंड में ही है। और ये झारखंड में ही ऐसा आपको कला देखने के लिए मिलेगा। दूसरी जगह भी होता है लेकिन ज़्यादा प्रचलित झारखंड में है। बांस के उपयोगी सामान में क्या होता है, खटिया, मचिया, सूप, सुपली, खांची, दांती, दौरी, दौरा, पोले, डाला, डाली, अडौ, उसी बोढ़नी, बीनी, मुरली, मदन भेड़ी, छाता, टाटरा, पैना, ठुठना, धनुष, तीर, डेमनी, मोराई, डेला आदि बनाए जाते हैं। ये जितनी भी सामानों का नाम रखे हैं आप लोग को थोड़ा मेमोराइज करना होगा। ये सभी जो है बांस के बनाए जाते हैं। यही सब क्वेश्चन में मिलेगा और कुछ अलग चीज़ डाल देगा, बोलेगा कौन इसमें से बांस का नहीं बनाए जाते हैं, तो आप तो निकाल लीजिएगा कौन सा बांस का बनल नहीं है, सो लिख देंगे नहीं है। इस कला के विशेष जाति, कौन से जाति इस कला को इति करती है, हम लोग जानते हैं। हमारे झारखंड में कितनी जनजातियां हैं, 32 जनजातियां। वही 32 जनजातियां में एक जनजातियां 32 और एक लास्ट में 33 भी ऐड हुआ है, तो वही 32 में एक कौन है, महली भी है। महली एवं तूरी डोम समुदाय के लोग जो होते हैं, ये जाति क्या होते हैं, पेशे रूप से पारंपरिक रूप से अपनाते हुए आ रहे। इन्हीं लोग जो है, इन लोग क्या है, शुरू से ही अपनाते हुए आ रहे हैं। कौन कौन, तो अभी ही बताए, महली, तूरी, डोम, ये सब बनाते हैं बांस का सामान। वर्तमान में प्लास्टिक और धातु के युग में इन सभी का बहुत सी वस्तुएं का प्रचलन कम होते जा रहा है। अभी देख रहे हैं वर्तमान टाइमिंग में जो है इसका धीरे धीरे यूज है कम होते जा रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग करे इसलिए। फिर है नतीजतन यह भी कला सिमटती जा रही है और जितना पहले प्रचलित थी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में, ये धीरे धीरे अब लुप्त होती जा रहा है, नज़र आ रहा है। तो अब आगे जानेंगे काष्ठ कला क्या होता है। काष्ठ कला क्या होता है, यह कला खोटा क्षेत्र में भी विभिन्न रूपों में मौजूद है। यहाँ के काष्ठ शिल्पी जिन चीज़ों का निर्माण करते हैं उनमें उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दरवाजा, खिड़की, हल, करहा, फिर है मेर, जुआट, साइड, क्या होता है, नगड़ा, ढेकी, उखैर आदि। और तो काष्ठ कला में जान गए ये सभी चीज़ें जो है बनाए जाते हैं। ये कलात्मक वस्तुएं ही पुथल, रेहले तथा लकड़ी के विभिन्न तरह के खिलौने को रखा जा सकता है इस तरह से। फिर लकड़ी की कलात्मक
नक्काशी का भी प्रचलन है। अब लकड़ी का भी खूबसूरत खूबसूरत बनाए जाते हैं। घरों की खिड़कियां व दरवाजे में आकर्षक फूल पत्तियां, हाथी घोड़े मोर तोते आदि पशु पक्षियों का चित्रण उत्कीर्ण किए जाते हैं। दरवाजा भी बनते हैं, तो दरवाजा में भी देखिएगा सुंदर सुंदर जो है आपको प्राकृतिक चित्रण देखने के लिए मिलेगा। और पशुओं का भी चित्रण, पक्षियों का भी कहीं। इन चित्रों को अपनी मौलिक और विशिष्ट शैली होती है, जिनमें से इस क्षेत्र के काष्ठ शिल्पियों की कलात्मक अभिरुचि, सृजनात्मकता तथा लोगों के सौंदर्य बोध की झलक देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह से काष्ठ कला में देखने के लिए मिलेगा। दरवाजे खिड़कियों ये सभी में। अब जानेंगे पाषाण कला क्या होता है। तो पाषाण कला में जानेंगे कि पत्थरों की कई उपयोगी वस्तुएं बनाने का चलन भी खोटा क्षेत्र में ही है। अब जानेंगे पत्थरों का भी बनता है। इसके अंतर्गत मूसल, काड़ी, सिलाइट, लौरकी आदि देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पत्थरों की उत्कीर्ण चित्रकारी के नमूने भी पाए जाते हैं। अब पत्थरों में भी देखिएगा खूबसूरत खूबसूरत चित्रकारी, जैसे हजारीबाग के बड़का गांव के नज़दीक मिली पाषाण चित्र तथा उसी तरह खरगा पहाड़, गिरिडीह के शिलाखंडों में भी उत्कीर्ण विभिन्न तरह की आकृतियां इसी बात का प्रमाणित करती है कि यहाँ पाषाण चित्रकारी भी प्रचलन था। अब यहाँ आपको क्या बताया गया, बड़का गांव के क्षेत्र में जो है आप जाइएगा, बड़का गांव क्षेत्र के इसको जगह पे जाइएगा, वहाँ ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं। और हम भी गए हैं, तो वहाँ पे देखिएगा कि पहले के ज़माने में जो पत्थरों पे बड़ा ही खूबसूरत लिखा हुआ चित्र नज़र आएगा, लेकिन आप उसे नहीं पढ़ पाइएगा। पहले भी बहुत सारे लोग गए थे, वैज्ञानिकों गिरा पढ़ने का प्रयास किए थे, बट ये असफल रहा, नहीं उसको कोई पढ़ पाए। ये पहले के ज़माने के था। तो उसी तरह गिरिडीह के भी बारे में बताएं कि वहाँ भी इस तरह से क्या था, पहले के ज़माने वाले लिखावट मिला है, जो कि पढ़ नहीं लोग पा रहे, देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अब जानेंगे दामोदर के किनारे कई जगह पर जैन तीर्थकारों की भी पुरानी मूर्तियां पाई गई है। अभी भी पत्थर की कई उपयोगी वस्तुएं झारखंड के मेलों में खरीदी बिक्री होती देखी जा सकती है। आप लोग भी देखे होंगे, झारखंड में जब मेला लगता है तो वहाँ पे भी अलग अलग खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों को बनाकर जो है लोग लाते हैं, देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह था पाषाण कला। अब आगे हम लोग जानेंगे धातु कला। तो धातु कला में धातु की उपयोगी सामग्री बनाने की कला क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार प्रचलित की थी तथा अभी अभी कमोवेश जारी है। धातु के कार्य करने वाले शिल्पी समुदाय में कौन कौन लोग आते हैं, कास्ट जानेंगे। कमार, लोहार, मल्लार तथा सोनार आदि जाति के लोग आते हैं। लोहे का कार्य कमार और लोहार दोनों जातियां करते हैं। कमार जाति के शिल्पी मुख्यतः कृषि तथा घरेलू प्रयोग के उपकरणों का निर्माण करते हैं, जबकि लोहार समुदाय के लोग कृषि उपकरणों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र भी बनाते हैं। देख लिए, उन लोग खाली यही चीज़ बनाते हैं, लेकिन लोहार जो है लोहे का भी बनाते हैं। कृषि कार्यों में भी कृषि के उपकरण जैसे होता है हर फार, ये सब हर लफार ये और भी कुदाल, ये सब भी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र का भी निर्माण करते हैं। साथ ही साथ बढ़ई गिरिराज मिस्त्री की भी ज़रूरत के सामानों को भी निर्माण से जुड़ी होती है, और इन लोग ये सब का भी बनाते हैं। यहाँ फार, कुदाल, गायत, डब्बू, झांझर, कड़ाही, तवा, तसला, चिमटा, बैठी, खुरपी, ये सभी चीज़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर हंसुआ, करछुल, तीर, तलवार, कटार, छुरी आदि, ये जितनी चीज़ें सब लोहे के बनाए जाते हैं। इसके अलावा बंदूक तक के निर्माण खोटा क्षेत्र में भेंडरा गांव से काल से ही, यानी मुगल काल जो था उस समय से होता आ रहा है। यहाँ से राजा द्वारा इन सामानों की खरीदारी की जाती थी, और पर अब ये आपत्तिजनक सामानों का निर्माण बंद हो गया है। पहले क्या होता था, बंदूक भी बनाया जाता था, राजा लोग को दिए जाते थे, लेकिन अब जो है कुछ वैसी सामानें हैं जिसका निर्माण को क्या किया गया है, बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। अब अगला जानेंगे आभूषण कला। आभूषण कला क्या होता है, तो जानेंगे कि भारत की सम्मानीय स्त्रियां की तरह झारखंड की नारियां भी, जिस तरह भारत में जो है स्त्रियां, उसी तरह झारखंड की भी कुछ नारियां जो आभूषण की
प्रियता पाई जाती है। आभूषण की क्या होती है, प्रियता पाई जाती है। हर कोई आभूषण पहनता है, बिना आभूषण का क्या शरीर अच्छा लगेगा, नहीं लगता है। जब कुछ फेस्टिवल रहता है तो थोड़ा ज़्यादा और ऐसे ही नॉर्मली पहन लेते हैं। आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत गरीब अनपढ़ होने के बावजूद भी खोटा क्षेत्र में आभूषण जो होता है अलंकार धारण और निर्माण का प्रचलन है। अरे गरीब कितनों रहते लोग, फिर भी अपनी जो होता है क्या है, अपने औकात के आधार पे सब पहनते ओढ़ते हैं। जैसे आप लोग भी पढ़े होंगे कि अलंकार जो है कविता को, शोभा को बढ़ाता है, और उसी तरह ये अलंकार अलंकृत ही करती है क्या, आभूषण। स्त्रियां का यदि वो आभूषण पहनी रहेगी तो खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। यही यदि आभूषण एक भी नहीं दिया जाए, ऐसी ही है तो पूरा अच्छा नहीं लगेगा, खाली खालीपन लगता है। तो इस तरह लड़कियों का भी गहना जो है वो क्या है, अलंकृत करता है, उन लोग को सुंदरता में चार चांद लगा देता है। यहाँ दो तरह के आभूषण प्रचलन है, धातु और अधातु के। अधातु आभूषणों का धागा व खजूर के पात्रों के बने आभूषण आते हैं, और ये खजूर के पात्र का भी आता है, पत्रों से पर पत्तों से जो बने हुए आभूषण का प्रचलन अब बंद हो गया है। अब वो आभूषण क्या हो गया, बंद हो गया। किंतु धागों की कई तरह की ही कलात्मक मालाएं आज भी प्रचलित है, और अभी भी देखने के लिए मिलेगा मेला वगैरह में झारखंड के। ऐसे ही मालक आभूषण अलंकार, गले की कलाइयाँ तथा जूड़े में भी व्यवहारिक किए जाते हैं। इन जगहों पे पहनते हैं। गले और कलाइयाँ में कुछ पुरुष, बच्चे तथा बड़े भी धागा की बनी ऐसी मालाओं का बड़े शौक से पहनते हैं, और बच्चे पुरुष भी पहनते हैं। कमर में धागा सभी लगाते हैं। धागों में विशेष जाल सरीखा अलंकार महिलाएं पहनती है। इसे जाल ही कहते हैं। और लच्छेदार भी काले अलंकार जो छोटे बालों में कमी को ढक कर लंबे लट बनाता है, और झबुआ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, झबुआ कहते हैं, बालों में लगाए जाते हैं। और धागे से बने ऐसे आभूषणों को बनाना गोसाई या जोगी जाति के लोग बनाते हैं। कौन कौन, देखिए, गोसाई और जोगी जाति, ये भी रिकॉल कीजिएगा बाद। जाति के लोगों ने ही पेशे के रूप में अपना कर रखा है, जो कमोवेश अभी भी देखा जा सकता है। अब जानेंगे धातु के आभूषणों में मुख्यतः क्या बनाए जाते हैं। तो अपने क्या हम बोले, सब अपने औकात के आधार पे ही चलते हैं, प्राइस को देखते हुए। सोना, चांदी, पीतल, तांबा एवं लोहा का प्रचलन है। और देखिए बड़े घर के लोग रहेंगे, जो ज़्यादा पैसा वाला रहेंगे तो उन लोग ज़्यादा सोना चांदी के बनाएंगे। सभी कोई बहुत को अपना इच्छा पूरा करने के लिए पीतल ये सब में भी बनाया हुआ रहता है। और चांदी, जैसे किसी को सोना पहनना है, सोना पहनने को उसके पास पैसा नहीं, तो चांदी वाला में ही सोने का पानी पिला दिया जाता है। ऐसे आभूषणों का निर्माण मुख्यतः सोनार एवं कमार जाति के लोग करते हैं। सोना का बनाने वाला जो सोनार, जिसको हम गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, और लोहा वाला कौन करते हैं, कमार। ये क्या, कमार को लोहार भी बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, उसके जाति के लोग करते हैं। धातु, ये आप जानेंगे, धातु के आभूषण तो अपाद मस्तक पहनने का रिवाज है, किंतु गला, कलाई और पाँवों में विशेष तौर पर अधिक प्रचलन है। विभिन्न अंगों में पहने जाने वाले क्या होता है, धातु आभूषण के नाम है। क्या नाम जानेंगे, तो फिर है टाई। क्या नाम रहता है, गले में पहना टाई, बाकी, पोंची, हौसली, आठ बाला, बाला, कंगन, तोड़ा, पायल को बोलते हैं। देखिए इतना सारा नाम है। पायल, पैरी, बेरा, क्या होता है, मटिया, सिकरी, बिछिया, चंद्रहार, कनौसी, ऊपर काना, नथनी, नकपुटकी, गेट, लूरका, जिसको लुरुक बोलते हैं, कमरेट, करधनी, हैकल, चांदी का सिकरी, अठन्नी, मोहर, मंगटीका, ये जितने भी नज़र आ रहे हैं ये सभी बनाए जाते हैं। और क्या बनाए जाते हैं, तो ठेसा, बाजा, फिर है माचू, खालडू, चुटकी, अंगूठी, मठिया, अगुआ, पछुआ, ये सभी सूत्रकला, ये सभी जो है तरह तरह के आभूषण बनाए जाते हैं। और अब इतनी चीज़ों का तो लोग ये सब जितना पहुँची, हौसली, ये सब जो है अभी भी हम देखते हैं। अपने पहले जो हमारी दादी थी, दादी भी पहनती थी, अभी मेरी नानी है, नानी भी पहनती है ये सब। फिर विभिन्न तरह के धागों में बनाई जाने वाली उपयोगी एवं कलात्मक वस्तुओं का भी निर्माण को हम सूत्रकला के अंतर्गत रख सकते हैं। खोटा क्षेत्र में भी झारखंड के अन्य क्षेत्रों की तरह भी यह कला मौजूद है। इनके अंतर्गत विभिन्न तरह के जाल निर्माण का प्रचलन है, जैसे फेंका, जालानी, चूहान, ओठांग,
फांसा जाल, इस ठेला जाल, गिरगिरा आदि। और इस तरह से जाल भी है, मछलियाँ मारने के लिए भी उपयोग किया जाता है। गिरगिरा जो है पहले क्या करते थे, हम भी इससे मछलियाँ मारे हैं। अन्य वस्तुओं का भी गजिया, डंडोर, पारी, क्या होता है, कूदना, कुटना, झबुआ, क्या होता है, झबुआ, चौरी आदि का प्रयोग होता है। सभी प्रकार का जाल का निर्माण कंठ केवट जाति के लोग करते हैं, बाकी के निर्माण में जोगी जाति के लोग भी परंपरागत होते हैं। इस तरह से इसका निर्माण हुआ था। अब है वस्त्र कला, हम जानेंगे। खोटा क्षेत्र में भी वस्त्र निर्माण मुख्यतः जुलाहों एवं ताँती जाति द्वारा किया जाता था, पर गांधी जी के आह्वान की प्रभाव से अन्य जाति के लोगों ने इस कला को उन्मुख बनाए। पहले तो कुछ ही जातियां में प्रचलित थी, लेकिन जैसे ही गांधी जी कहा कि इनका जो क्या था, हिस्टोरिकल मूवमेंट में देखे होंगे चरखा वाला, तो उसमें ये क्या किए कि देसी वस्तुएं का ही धारण करना है, विदेशी को बहिष्कार करना है। तो बहुत सारे दूसरे कास्ट को लोग ने भी इसको अपनाया था। खोटा क्षेत्र में लोग जिन वस्तु का प्रयोग करते हैं उनका उत्पादन भी सामान्यतः स्थानीय स्तर से किया जाता था। ऐसे ही परिधानों का नाम क्या होता है, धोती, गांती, पगड़ी, गमछा, लुंगी, बांकी, पेछौरी, बाराहाती, परिहा, दोआल, तांती, भगुआ, पुतली, कोपिन, झूला, चादर, बरखी आदि। इस तरह से इसका नाम है। वस्त्रकला हो गया। अब जानेंगे वास्तुकला, उसी को स्थापत्य कला भी कहते हैं। तो ये जानेंगे ये कला क्या होता है, इसका भी महत्व अपना जगह बड़ा ही है। यूँ तो संपूर्ण झारखंड में समान वास्तुकला प्रचलित है, जिसकी अपनी विशिष्टताएं भी होती विशिष्ट विशेषताएं होती है। जैसे गृह निर्माण के लिए प्राचीन काल में मुख्यतः प्राकृतिक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। दीवारों के निर्माण में मिट्टी, पत्थर तथा लकड़ी का व्यवहार किया जाता था। अब इसका स्थान पे ईंट सीमेंट ने ले लिया है। जानिए, पहले वही सब का किया जाता था, लकड़ी का, और अब ईंट सीमेंट का चल रहा है। पारंपरिक शैली में मिट्टी की मोटी दीवारों के ऊपर खपरा या पुआल के छप्पर डाले जाते थे। ये पहले ही लोग करते थे, अभी नहीं बोले, अभी पहले कच्चिया घर हुआ करता था, अब तो पक्का हो गया। गृह के विभिन्न रूपों का नाम है। क्या नाम था पहले का जमाने का घर का नाम? खोपी, ढाबा, एक चाला, डंडहर, गुंडीकर, कोठा घर आदि, ये सब नाम हुआ करते थे पहले घरों का। किसी व्यवस्थित गृह में ढाबा, बरामदा, बैठक, शयन कक्ष, भीतर घर, अंत में कक्ष और रसोई आदि भी हुआ करता था। इस तरह से अटैच, बड़ा ही कलात्मक लगता था पहलों का घरों का डिज़ाइन भी। अभी के ज़माने इंजीनियर भी लोग भी नहीं कर पाएंगे, इतना सुंदर अपना दिमाग लोग लगाते थे। अभी भी उन लोग का भी अपना महत्व है पक्किया घर बनाने में, लेकिन कच्चिया घर के लिए इतना सुंदर सुंदर डिज़ाइन उकेरा करते थे इन लोग। फिर है फसल की पहरेदारी, जानवर आदि से बचने के लिए भी, तथा दवनी मैसनी के लिए सामाजिक रूप से लकड़ी का घास फूस, पुआल आदि से बनाई जाने वाली कुटियों का कुंबा और माचा भी कहते थे। पहले ज़माने लोग मक्का का खेती होता था, तो मक्का जब जाते थे उसको सिंपली में होता है कि ओगेरी करना, ओगेरी करना मतलब होता है रक्षा करना, तो उसके लिए कुंबा लोग बना लिया करते थे जंगलों से पत्ता ला के। वो पत्ता रहता था मोहलान पत्ता, देखे होंगे कि नहीं आप लोग, हम तो अपने पापा के साथ देखे हैं, गए थे जंगल भी। तो कुंबा के जमीन से सटा हुआ होता है, और माचा जो होता है अथवा मचान लकड़ी के खंभे के ऊपर होता है। हाँ, कुंबा भी बना हुआ रहता है जो जमीन से अटैच रहेगा, माचा जो लकड़ी के खंभे के ऊपर दिया हुआ रहेगा। फिर है खोटा क्षेत्र में निर्मित इन घरों के लिए उपयोग में जाने वाली सामग्रियां का नाम क्या क्या है? तो लकड़ी के क्या होता था, सांगा, फिर है धारन, पाइर, रोला, पटाइन, कोरवा उसे बोलते हैं, तथा धुरी, लत बांधना, खजूर आदि पत्ता का जो होता है, इस सब का उपयोग होता था। अब जानेंगे पन्न कला क्या होता है। जंगल झाड़ के बीच पलने वाले चलने वाली झारखंडी समाज में पत्तों का भी उपयोगी कई विभिन्न कामों में होता है। पत्तों का उपयोग विभिन्न सामग्रियां में होता है, जैसे जानेंगे अब कामों में होता है। खोटा क्षेत्र में घास, पुआल एवं पेड़ पत्तों की निर्मित सामग्रियां होती है। घोंगी, घोंगा, पतरी, दोना, खाला, तोसना, चूटी, छपरी, छोपी, पोटोम, पटिया जिसको चटाई बोलते हैं, बीनी, पंखा, टुपल, टुपली, डेमनी, बैंधा, बीटा, मोड़, बौड़ी, बीड़ी, मुरई, चोप, डोरा, बर्दी, बरही,
पाघा, ज्योति, औंध, तोंद, बोर, बैर, सिक्का, डिंडरई आदि ये सभी जो बनाए जाते थे पन्न कला के फॉर्म में। संगीत एवं नृत्य जो होता है, खोटा क्षेत्र में प्रचलित संगीत एवं नृत्य शैलियाँ की अलग ही पहचान होता है। विभिन्न अवसरों में प्रसंगों को पृथक पृथक नृत्य का प्रचलन है और इनके मुख्य नाम नटुआ, अब देखिए नटुआ है, नाच है, छोहा है, नाच है, रसधारी, करम, जावा, खेमटा, घुमटा, क्या होगा झुमटा, डांड धरा, रसधारी, डोमकच, घोड़ा नाच, सांढ़ा नाच, झूमर नाच, ये सभी हमारे झारखंड की कलाकृतियों में देखने के लिए मिलेगा ये नाच भी। फिर इस प्रकार के खोटा क्षेत्र में पारंपरिक कलाएं, शिल्पकला कई आयाम के रूप में मौजूद है और इन कलाओं का जनजीवन में काफ़ी महत्व है। कई कलाएं तो सांस्कृतिक का अंग बनी हुई है, सबकी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी मौलिक भी पहचान है। चलिए खोटा लोक नाच जानेंगे, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, ये सब आप लोग भी ये सबसे भली भांति परिचित है। फटाफट इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और फिर चलते चलेंगे। तो पहला क्या है, छऊ नाच। झारखंडी के एगो पारंपरिक लोक नाच लागे, अरे झारखंड के पारंपरिक नाच है जो फेस्टिवल में नाचे जाते हैं। छऊ नाच मुखौटा लगाए बिना बोलल, इशारा और नाच नाच कर नाटक करल जाए है। और ये क्या होता है, इशारा सही करते एकर में आयोजन कोनो पर्व त्योहार का विशेष अवसर पर करल जाए है। इन नाचे के प्रचलन परिया परिया किले चलते आयल रहे है, ये चलते आ रहा है। एकर में बेसी प्रभाव पुरुलिया, धनबाद, बोकारो, सरायकेला, मयूरभंज क्षेत्र में बेसी है और ये क्षेत्र छऊ नाचे के देश विदेश से बड़ी नाम है। और ये सब जहाँ है मयूरभंज, ये सब है सरायकेला, ये सब क्या है, छऊ नाच का केंद्र ही माने जाते हैं। और इस क्षेत्र में छऊ नाच का देश विदेश में बड़ी नाम होता है। सभी क्षेत्र का अपन ही अपन क्या होता है, शैली होता है। छऊ नाचे विषय वस्तु मुख्य रूप से पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक हुए है। पौराणिक व ऐतिहासिक कथा के कोनो प्रसंग, शिव पार्वती, राम रावण, फिर युद्ध, सीता हरण, रावण वध, तक्कर जो होता है छाड़ा, एखन ही नौतन नौतन विषय लाई छऊ नाच करहत। इस सभी में जो पौराणिक कथाएं हुए हैं वो सभी पर इन लोग क्या करते हैं, छऊ नाच का प्रोग्राम करते हैं। और भी जो होता है नाच करहत, रंग में सिंधु, कान्हू, उलगुलान, कारगिल युद्ध, ये सभी को क्या करते हैं, दर्शाते छऊ नाच में उन लोग अपने इंडिकेट करते हैं नाच करके। छऊ नाचे की कलाकार अभिनय विषय हिसाबे से पोशाक और मोहरा पिंधे के अखराएं नाटक देखावो है। तो जो जिस तरह से क्या होता है, हमारे कथा, हमारी शैलियाँ, उसके आधार पे उन लोग मुखौटा पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म आया है यानी राम लक्ष्मण का दिखाने के लिए रोल और पहन लिया कुछ और, तो वो रोल के आधार पे ही उन लोग क्या करते, पहनते। जनी मर्दे के अभिनय और मर्दी करत हत तो नाचे की कलाकार सभी आपन मुंह से कोनो संवाद नाई बजका हत, बल्कि अंग संचालन के भाव और भंग होता है भंगिमा से कथा चरित्र का जीवंत करहत। इन लोग बोलते नहीं है, बस इशारे में करते हैं। गीत के ताल मात्रा के अनुसार ही नाचत पात्रे के चरित्र का उजागर करो हत। उन लोग जो होता है जिस तरह लोग गाना गाते हैं उसी के आधार पे अपना दिखाते हैं अपना कला। छऊ नाचे खातिर बड़का खोला अखड़ा के दरकार हुए है। बड़ा सा अखड़ा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटा में। उन लोग बहुत उछल कूद करके नाचते हैं, जकरा में आपस असर कहल जाए का, यानी कि असर कहल जाए का, और जकर मांझे कलाकार सब अभिनय करहत और चारों बाटे देखवैया सब बैसल रहत और वो बीच में कलाकारी दिखाते हैं और देखने वाले लोग सभी बैठे रहते चारों सार। छऊ नाचे कई रकम के सजा के दरकार पर है। छऊ नाच में बहुत तरह तरह के सजने का दरकार पड़ता है, जेकर में नगड़ा, टोन, बांसी, जुनात रहे हाथ, चाहे अभिनय शुरू हुए के आगू गीते के मायंधे विषय जानकारी दियल जा है। पहले बोला जाता है तक असंगी, ढोल, नगाड़ा, ताले, गोटी क्षेत्र में गूंज उठा है और पहले बोल दिया जाता है ये अभिनय होगा। इसके आधार पे आप लोग अपने वस्त्र को धारण कर लीजिएगा और फिर पहन के आते हैं और तरह तरह से अपना कलाकृति दिखाते हैं। छऊ नाच एते लोकप्रिय ह जावे कोनो गाँव एकरा आयोजन भेले गोटे आसपास के लोग जोड़ाई के या नाच देखे के मजा लिए है। जैसे ही जानता है लोग कि हाँ छऊ नाच होने वाला है तो बहुत लोग क्या करते हैं, गाँव, अपने गाँव, दूसरे गाँव, हर जगह से लोग क्या करते हैं, देखने के लिए चले जाते हैं। हमारा पारंपरिक नृत्य है। फिर है छऊ नाचे के
क्या होता है, प्राओ झारखंड और देशे के सीमा के बहराई विदेशे तक पहुँचल गेल है और एकर में कलाकार आपन लोहा माइन के चुकल ह। और इ नाचे के महिमा हर जगह चलते है। एकर में कई गो कलाकार भारत सरकार द्वारा सम्मानित भेल है, जो कि रंग गंभीर सिंह कौन नाम है, जेकर जे रंग जो होता है गंभीर सिंह है, भूदा महतो है, नेपाल महतो है, हेन तेन और भी लोगों को क्या क्या है इसमें मिला है। ये छऊ जो नाच होता है उसमें। तो इस तरह से हमारे झारखंड की संस्कृतियाँ, ये नाच गान ये सभी है फेमस है। अब जानेंगे नचनी नाच क्या होता है, ये सब कुछ फटाफट एक्सप्लेन करेंगे। झारखंड में नचनी नाच का प्रचलन आज़ादी के आगवे से रहल आयल है। ये पहले से, जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हम लोग जानते हैं कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो ये पहले से चलते आ रहा है। तबे से अबरी कमल जा है नचनी नाचे के चर्चा करे के आगवे ही नाचे के दय एकर में इतिहास जाने के दरकार हवे है। अंग्रेजी साम्राज्य के आगवे झारखंड क्षेत्र के राजा महाराजा जमींदार सब रहला तखनी जमींदार प्रथा समाई रख के चलन हलै। उस समय जमींदारी प्रथा था, रखने माने बिना ही ब्याह के दूसरा बहू फिर रखने सभे के काम रहल हलक और जमींदार के मनोरंजन करा हला। और जमींदार के मनोरंजन करते थे। जमींदार के सभी मनोरंजन खातिर नचनी रूपे गाई के नाच के मनोरंजन करा हला। पहले जो होता है जमींदारों को क्या करने के लिए, उसका इंजॉय के लिए लोग नचनी लाते थे और यह रकमें नचनी के उत्पत्ति भेला। इस तरह से नचनी का उत्पत्ति हुआ। पुराने पर्याय नचनी नाच टा एगो दरबारी नाच रहा हलै। नचनी गीत झूमर गाई नाच के जमींदारे सभे के मनोरंजन करो हला। कहे के मतलब है कि नचनी के ऊपर पूरा अधिकार जमींदार के रहा हला और जमींदार नचनी जीवन यापन खातिर खर्चा दोहला। वो नचनी जो है जमींदार के घर में ही रहती थी और उससे जीवन यापन के लिए, और नहीं भी तो वो जाती थी तो उस पूरा खर्चा वो जमींदार देता था। आज़ादी के बाद जमींदार प्रथा से भय गेल रहा और नचनी नाच दरबार से बाहर भैला आम आदमी के मांझे भी होए लागला। और वो पहले तो जमींदारे तक लिमिट था, अब आदमी सिंपल आदमी के सामने भी वो नाच होने लगा। जमींदारी के बिगड़ल संतान सब नचनी राखे लगला और उ सभे खर्च खातिर रसिक राइस जहाँ तहाँ नाच कर गुजर करे लागलेला। बेसी कर ये दलित जाति के गरीब सुंदर बेटी छुआ के घरे से बहकाए के भगाए नचनी बनावल जाहला और पैत नचनी के संगे कोनो दबंग रसिक लोग के नाम जुड़ल हलै। ई तरह से फलना के नचनी लाइन के फलना के नचनी के टी बेस नचाए है। इस तरह से होता था। और कहिए बेर नचनी मालिक के मायने झगड़ा होवा हला। अनि झगड़ा होना ही तो स्वाभाविक है, नचनी के मालिक बदलाई जा हला। ऐसे ही लोगों के 4-5 गो नचनी राखे टवान पावा हला। और बहुत सारे लोग क्या करते थे, नचनी भी रखते थे ज़्यादा, इसीलिए लोग 4-5 गो नचनी राखे के टवान पावा हला। और नचनी रखा खातिर ही जो होता है हंकारे के फुटाने की बात मानल जा हला। यानी जो जितना नचनी रख रहे समझ रहे हैं कि वो उतने ही पैसे वाले हैं, अपने आप को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते थे। फिर आगे जानेंगे कि ये है बेटा की ब्याह समय ये आयोजन बारातियों के मनोरंजन खातिर करल जाता था नचनी नाच का। और बारातियों के संगे संगे गाँव के लोग नचनी नाच के आनंद भी लेते थे। लोग ब्याह शादी के नर्ता समझते छठियारी और आइनो कोनो ही बेस अवसरे पर नचनी नाच करावा हला। असल में ये नचनी नाच गाँव के मनोरंजन के माध्यम हुआ हला। मनोरंजन के लिए ये सब नचाया जाता था और लोग अच्छा से क्या करते थे, एंजॉय करते थे, उसके लिए ये सब होता था। अब जानेंगे नचनी माने नाचे वाली। और नचनी के एगो टीम हुआ हला। और नचनी का क्या होता था, टीम होता था और ओकर संगे रसिक मंदरिया हारमोनिया तबला और सारंगी करताल बजवैया भी रहते थे। ऐसा नहीं कि खाली नचनी से काम चलता है, सब भी अपना ग्रुपिंग में रहते थे। एकर में रसिक के मुख्य भूमिका रहा हला, जो लड़का रहता था जेकर झूमर गाए ताले ताले नचनी की भी नाचती थी और अपने पहनावे थी क्या होता था आपने ही नाचती थी। नचनी नाचे सिंगार रसे के माने कांचा रसे के ये झूमर के बेसी प्रचलन हलै। काहे कि जमींदार सभे के मनोरंजन खातिर कांचा रसे के झूमर हलै चलन सबसे बेसी हलै। नचनी नाचे के प्रभाव खूठा में कुरमाली और पचपरगनिया क्षेत्र में बंगाल के काशीपुर
तक के पावल जाए है। देख रहे कहाँ से कहाँ तक होता है। इस तरह से लेल नचनिया झुमरे और भाषा खोटा के संगे मेसर कोसर बंगाल में भी बेसी पावल जाता है। ये बंगाल में भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारा जो है झारखंड जो है उसमें 5 स्टेट भी जो उसके साथ में क्या होता है जुड़ा हुआ है। जैसे जानते हैं पूरब में बंगाल है, पश्चिम में क्या आ गया उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार आ गया, दक्षिण में क्या है उड़ीसा है। तो ये बंगाल तो पक्का है, पूरब साइड में पश्चिम बंगाल। तो वही नचनी झूमर लिखवैया रसिके के मायंधे चामू कमार और गांगूराम, बिरजू राम, बिनंदिया, भोभी प्रीता और हरिराम, ये सभी का नाम जो है सबसे बेसी लोकप्रिय है। देख लीजिए नचनी नाच में भेल रहे जेकर जुड़ल झूमर आजो लोक गावहत और सब लिख के गीत लोकगीत के थाई पावल अमर भई गेल है। इस तरह से इन लोग का अभी भी गाने प्रचलित है। और नजरे गावे देखे के लग बुझा है कि नचनी नाचे नारी सोचने के कहनी मुख भय बहरा है, और नचनी की जिंदगी मीठा शोषण और अत्याचार में डूबल रखा हत। रखनी रूपे जिंदगी भर सेवा करहत, मेंतुक समाजे में वो अधिकार नाई टोआ है एगो नारी के मिला है, और नचनी माई बोने के अधिकार से वंचित रह गेला है। और बेस बात यह है कि नचनी प्रथा लुप्त अवस्था में और समाज के कमजोर वर्ग के जागृत आयल रहे, और नौतन पीढ़ी में नया पीढ़ी में देखा जाता है ये बात नाई अगवाहत तब से जो होता है कुप्रथा एकदम सिराई नाई है। और एखनू ही कहीं कहीं नचनी नाचे के टवान पावल जाए देखने के लिए मिलता है। और एखन में बेस घरे के बेटी छुआ कला के नामे पे मंचे नाचहत, एल्बम बनावहत। अभी के दौर में देख रहे हैं तो वैसने मनोरंजन करहत, मेंतु केऊ सभे के उपेक्षा और घृणा से नाए देखा हत बरन समाजे के माथा के ऊपर कई गो चला हत बाप भाई के संगे। और फिर ई नचनी नाचे के समाज में कई गो बेस अवदान जेटा इतिहास कदियो नाई भूलल जीते। ये हमर लोगों के भाषा साहित्य गीत और झूमर रूपे वह है ये नचनी रसिक ठीन क्या है बाचल हले है। लोक भाषा की पुरान परियारे के कोनो कोटना गीत झूमर यही नचनी और रसिक के मायधे जनमानस का आपन ही थान बनवल है। खाली सिंगार नायक कई गो करुण रसे के गीत और समाजे के आया रूपे आपन चेहरा दिखावे वाला मार्मिक गीतों कभी नचनी गीतों में पावल जा है। एक गाना से ही बहुत सुंदर सुंदर जो होता है समाज के एक आईना की तरह कार्य करता है, और वो गाना में ही समाज की विशेषताओं के समाज में जो चलते आ रहा है रूढ़ी प्रथा या तो सिंपल है ये सभी को दिखाया जाता है। अब जानेंगे रसधारी नाच क्या होता है। रसधारी झारखंड की एक पारंपरिक नाच है लागे जेटा पुरुलिया, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ जिला में बेसी प्रसिद्ध है। और ये रसधारी रात भर चले वाला नाच लागे। रसधारी नाच रात भर चलता है। रसधारी माने रस के धारण करने वाला, जेकर नाचे नाना रकम के रस धारण करके ओकरा रसधारी कहल जा है। समझ गए रसधारी क्या होता है। रसधारी में बेसी कैर भक्तिन और श्रृंगार रकमे के गीत और झूमर के प्रधानता है। रसधारी के कईगो अपन सुरो विकसित भई गेल पावल है। और रसधारी नाचे मुख्य कलाकार एगो नाच वाला तरुण हवे है, और लुगा घंघरा पिंद के लंबा चुल पिंद गोड़े घुंघूर बांध के नाचो हत। समझ गए किस तरह नाचता है। रसधारी में साज रूपे सारंगी, तबला, हारमोनियम, मृदंग और करताल भी रसधारी नाचे खातिर बोड़ स्टेज के दरकार नाई है। और ये गाँव के दुमुहिया बा अंगना रकम जग मांझे ई नाच के सरजाम रहल। तिरपाल बिछाई देला, सबियाना टांग देला और डेलाइट बाती बायर देला और शुरू भय जाता है रसधारी नाच। हारमोनियम के मास्टर गीत शुरू कर के नाचे वाला दोहराई नाचे लगला। इस तरह से रसधारी नाचे के समांतर समानता ये चलते आ रहा है। बिहा छठियारी बा एन कोनो अवसरों में बिहा छठियारी में और भी कोई अवसरों में ये सब छठियारी गाना गाए जाते ने नाच होते हैं। बेसी अवसरे में रसधारी जो है पूछ हव है हल है। बाकी समय में रसधारी दल गाँवी घूर कोनो ही मनिंद लोगों के घर में क्या करता है नाचता है, व्यवस्था कर कहलत और फिर रात भर नाचता है। जैसे कोई किसी के घर में कोई पार्टी फंक्शन है तो वहाँ पे भी कोई क्या करते रसधारी नाच भी नचवाते हैं।
इस तरह से रसधारी सबले विशेषता हलै और एकर लबार भी है। रसधारी दले एगो लबार जरूर हतलै और बांका टोपी लाल काला मोच टीका पोका लगवल जा है। एकर में बांका पैना जेकर लबार डांक कहल जा है रहतल है और उकर लबार यानी जो चित्रण करता है लबार के काम हलै जेकर नाचे वाला थक जा है और तखने कलाकार तनी फुर्सत खोजा है तखन लबार आसरे उठल और नाना रकमे के भाव भंगिया कर के अपना आपन बोली बातें से लोगों के हंसावो है। तो जखन थक जाता है कलाकार तो एक लबार रहता है तो अपना बोली से ही कॉमेडी वगैरह कुछ वैसे करके प्रस्तुत करके हंसाता है। फिर बाद में उन लोग आते नाचने के लिए थोड़ा सा आराम करने के बाद। रसधारी दने लबार सबले भारी पैर जा है और क्या होता है भारी पड़ जाता है पर जाहल और यदि नाचे गावे वाला कमजोर रहा है तो लबार बेस तर फिर लोग खाली लबारी देखा है तर घंटा घंटा बैस रहा हत। रसधारी दली जो होता है गोसाई जाति के लोग बेसी हला गोसाई जाति का और एकर में जो तय पेशा के रूपे अपनावल हला और गाँव में बिहारी हवा हल तब बादों में कलाकार सब क्या होता है नगद छाड़ा चाउर दाल जोंडरा मड़ुआ तरकारी भाती मिलहत और रसधारी के गुसाई सभी देख के ऐसन बुझा है जे कि उकरे सभे के एगो विकसित पेशा हलै और भजन हो गया नारदिया और पाला बंदी छाड़ा रसधारी सब दिन चलते आ रहल है। और रसधारी खाली नाचे नहीं है प्रसिद्ध एगो लबारी और लोक नाट्य के कारण से भैल रहे है। एकर में कईगो लोक नाटकों है वह मनोरंजन खातिर नाम इसका जो होता है कमला बुढ़ क्या होता है नाम जो है कमेला फिर है बुढ़ा बूढ़ी नाटक रसधारी की ढेर प्रसिद्ध पावल जा है और खोटा कुरमाली में बुढ़ा बूढ़ी के संवाद सुन और अभिनय देख के लोग हंसी पेट फूल जा है। मतलब ज़्यादा बूढ़ा बुजुर्ग का ही इन लोग क्या करते हैं रोल निभाते हैं। रसधारी दने मारा फारी गोसाई सभी सबले बेसी नाम हलक जेकर में शिवदयाल गोसाई है भूखन गोसाई है पतलू गोसाई है और जालिम गोसाई ये सब जो है लबार और बुढ़ा बूढ़ी के अभिनय अनिरोल करने खातिर एखनो ये चर्चा हुआ है। इन लोग का अभी भी चर्चा होता है। रसधारी नाचने वाला गिरिडीह के राधे गोसाई के नाम भी बछरों से एखनो ही लोग के चर्चा में आती है गिरधारी गोस्वामी। फिर आगे जानेंगे मनोरंजने के नौतन साधने के सामने अब रसधारी जो होता है आकर्षण कहाँ है। ये लोक नाच लुप्त की अवस्था में है। अब तो एक से एक साधन हो गया मनोरंजन का। लोग हिप हॉप डांस ही वो दिस दैट होने लगा है तो अब धीरे धीरे इसका प्रचलन खत्म होते जा रहा है। कहीं कहीं कुछ पुराना गाँव के रसधारी कलाकार सब जो होता है भोकरन मांगे के बहराहा मंतुक रकम आज इज्जत नहीं है जितना पहले इज्जत था उस तरह से अभी का है इज्जत नहीं है। अब जानेंगे घोड़ा नाच क्या होता है। तो घोड़ा नाच में क्या होता है घोड़ा नाच खास करके बिहा और बरातियों बाटे ले आनल जा है। बांस और रंगीन लुगा और घोड़ा के आकारे के खांचा जेकर में माटी के घोड़ा माथा सजावल रहे है और सेटा के भीतर लोग दुई गो घोड़ा सवार रकम लागे है तरोही पगड़ी बांधल और हाथे में बांसे के तरवार घोड़ा नाचे के कम से कम 2 गो घोड़ा सवार और आगे एक नचनी रहा है। तेकर में ढोल पैपटी और पेर पेरिया से सजा रहा हत और एकर में एगो विशेष सूर रहा हत जिसके के जुई घे के सूर रकम लागे है। अब जानेंगे ई नाचे के ढंग ढस्टर देख के बुझा रहा हत कि लोक नाचे पुराना जमाना के राजा सभे के लागत। और ये नाच देखने से ऐसा लग रहा है कि पुराने जमाने समय के राजा लोग यहाँ अपहरण के कईगो बिहा के परंपरा छुपल रहा हत से ले एकर नाचे ओहे भाव भंगिया या दुयो बाटे ले घोड़ा दौड़ल आवा रहा हत और मांझे मांझे नाचने वाली राजकुमारियां भी प्रतीक हुआ हत। उससे ले देख के ऐसन हिस्सा होता है हिस्साओं में होता है कि घोड़ा नाच प्रचलित है। मेंतु खोटा क्षेत्रे घोड़ा नाचे के भाव भंगिया और गीते के ताल भिन्नु रकम हुए है। एकनु खास करके बिहा शादी में घोड़ा नाच देखने के लिए मिलता है। इस तरह से घोड़ा नाच का जो है अपना एक अलग ही मान्यता है। अब जानेंगे नटुआ नाच।
नटुआ नाच बराती के प्रतीक मानल जाय है। एकर में भी वीर रसक धारे होता है, बोहाइल नजर आता है बोहराई के। एकर लोक कोनो ही बरिता के गथा के ऊपर आधारित प्रसंग होता है और ऊपरी में ये होता है झूमर गावाहत और तकर बादे ढाक नगाड़ा ढोल की संगे ही थाप दे नाचना शुरू हुआ है। एकर में जो होता है पेप्टी के प्रयोग मुंह रूपे ही हवा है और हाथों तक धोती गंजी जो होता है, माथाएं पगड़ी और बांधत पैना हाथे लेवा है, तरवार भी दोसर हाथे ढाल चाहे एगो गमछा ही हो, एगो गमछा भी होता है। नटुआ एगो सामूहिक नाच है। एकर संगे 4 में 10 नटुआ ढोल और ढाके ताले रसे रसे कर लगातार ताल बादल अति होता है, बादल जाए है और स्टार्टिंग होता है। नटुआ के नाचे गीतों के बाढ़ल जाए है, अरसे से समय नगड़ा ढाल और ढोल कर ताल क्या हो जाता है, इतना ही तेज भय जाता है कि नाचने वाला और देखे वाला भी सभी में एकाएक बहर जाता है, यानी सब भाव विभोर हो जाते हैं देख करके। नटुआ नाचे कोनो वीरता और जुधे के आटा पाटा पानी जो होता है आटा पाटा में नाचल जाई है। अरी नाचे के प्रचलन बोकारो, धनबाद, पुरुलिया, उड़ीसा कुछ भागों में देखल जाए है। अब डांड झुमरा अगला नाच है। डांड झुमरा क्या होता है? ए आपन नामे के मुताबिक डांड माने पाता और झूमर हुआ हत और झूमर से भैल झुमरा है, माने कि वैसन झूमर जेकर संगे कईगो जनी व कईगो मरद पाता बांधल जाए, दूसरे के डांडा हाथ बांध नाचा गावा हत। डांड धरा मतलब डांड ही सब डांड समझते हैं, कमर। ई रकम की सोहराय सरहुल बा बिहा के समय पानी सहे जाय के समय ही नाचल जाहत। इस तरह से इस नाचते हैं लोग किसको? डांड धरा को। ई नाच जो है क्या होता है? ई नाचे पेप्टी ढोल ढाक और ताले के नाचते देखल जाए है, चाहे खिमटा झुमटा हवे है चाहे भदरिया। फिर डांड झुमरा के एगो विशेष नृत्य शैली रूपे देखल जाता है डांड धरा में। एकर में छाड़ा करम क्या होता है? इसमें छाड़ा करम सोहराय सेरहुल और बिहा के समय लोक नृत्य पारंपरिक रूपे चलल आ रहल है और एकर में एगो सहज शैली जे परिया लेकर चलल आ रहल है स्टार्टिंग से। एकर में एक कोनो प्रदर्शन के भाव नाई रहल है, आपन ही आनंद और प्रेम के उजागर रहल खूटा लोक संगीत की बाजना है। झारखंड में भिन्नु भाषा है, अलग अलग भाषा है, मगर यहाँ के जो मूल्यवासी आदिवासी साधने के मोटा मोटी एगो संज्ञा सांस्कृतिक है जेकर में भिन्नवल निंगछल नाई जाए पा रहे है और एकरी रकम में नाच हुआ है और बजना देखल जाए पा रहा है। जहाँ तक कि बजना की बात हुआ है तो ये मांदरे के धातिंग दांग बांसुरी के तान ढोलक ढाके के थापे के बिना कोनो नाच झूमर बा रसधारी नाच आने बुझाए है। आने कहल जाए पारे कि बिना बजना के कोनो नाच बा उस्त सब और आयोजना असफलता कल्पना बेकार रहे है। मतलब ये सब में क्या होनी चाहिए? जो है इसमें ढोलक ढाक होना बहुत ज़रूरी रहता है। आखिर कोनो ही अखरा का महत्तम जो होता है गहदम गीत नाद से ही होता यानी कि होता है। और जैसे सुकुमार जी के गीत अखड़े ही गहदम झूमर लागे रे, इनका सुकुमार जी का गाना है कौन वाला? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अखरे ही गहदम झूमर लागे रे। तो ये मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे रहल है तो एकरे लेते रे यहाँ पुरखौती जो होता है बजना सभे के वर्णन करल गेल है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग वाद्य यंत्र के भी बारे में जान लिए, नाच के बारे में भी जान लिए। अब अंतर के बारे में जानेंगे, झारखंडी अंतर के बारे में। तो नागड़ा झारखंड में एगो ऐसन वाद्य जेकर में गहदम आवाज़ सुनाई देवे है, जेकर में एगो नागड़ा एक संगे बाजे तखन ओकरो बुझाए जाए कि बम फूटे लागल है। यहाँ एगो झारखंड के पहिल वाद्य आविष्कारक लागे है। तो नागड़ा जो होता है काठे के तावा रकम ही खोली बनवल जाए है और चाम से छारल जाए है। चाम समझते हैं अस्किन, जानवरों का अस्किन। ऐसे से नागड़ा के 3 गो खाप हुए है। पहिल तो बोड़ नागड़ा जेकरा धमसा कहल जाए है। पहला बोड़ को क्या कहते? धमसा। ईटा इतना बोड़ हुआ है कि एगो लोग के ढोई लैल जावाटा भार होता है, मतलब एगो लोग को लाना बड़ा मुश्किल होगा। एकर में ढोवे खातिर 2-4 गो लोग के दरकार हुए है, जरूरत पड़ता है। एकर में कांधे टांग बा जमीन में रख के क्या होता है बजवल जाता है। अब जानेंगे क्या चीज़ जानेंगे? तो मंझला खापे के नागड़ा जेकरा में दामामा कहल जाए है, एकरा कांधे टांग के बजवल जाए है। छोटे खापे के नागड़ा जेकरा टमक
क्या कहता कहल जाय है एकरा ही डंडाई बांधे के बजवल जाय है। नागड़ा के व्यवहार मुख्य रूपे से लड़ाई व जुइद छऊ नाचे, पैका नाचे और मर्दानी झूमर और सभी आदिवासी लोग नाचे करहत। अब है ढाक ढाक एगो ऐसन ही बाजना है जेकर में काठे के खोल और लंबा खोली हुआ हाथ और खोली दुयो धायर के चाम से छारल जा है। एहटो देखे के ढेर बोड़ हुआ है। एकरा कांधे एक बाटे लटकाई के एके बाट से बजवल जाय है, जेकरा में बजवे खातिर एक हाथ में टिप्पणी दोसर हाथे खादी का दरकार पड़े है। माने कि ढाक खाटी और टिप्पणी से बजवल जाय है। दोहरा चोटे एकर आवाज गहदम तेज और तैर तड़वाए रकम के हुआ है। ईटा शादी ब्याह व पूजा बाटे बजवल जाय है। मोरे के लोग के सुनसाने लोगों समय भी रहती होता है। जब लोग क्या होता है मर जाता है तो उस समय भी इसको क्या किया जाता है बजाया जाता है। फिर जानेंगे कि ढोल अब क्या होता है। ढोल तो ढोल के बारे में जानेंगे। ढाके के छोट रूप को ढोल कहल जाता है और ढोल की बाटे ही जो होता है काड़ी और दोसर धायरों हाथे के अंगूरी से बजवल जाय है। एकर में नाई ढोल के दुयो हाथों से बजवल जाय है, ताल लगवल जाय है। ढोल की मुख्य रूपे से गीत नाचे प्रयोग करल जाय है। इस तरह से इसका प्रयोग करल जाता है। अब जानेंगे अगला मांदर है। तो मांदर क्या होता है। तो झारखंडे एगो बेस नाम जजका बाद अंतर मांदर है। मांदर के धातिंग दिंग के आवाज के बिना कोनो आखड़ा सुइन बुझाई कहल जाय पारे है कि एकर बिना कोनो ही झारखंडी गीत नाचल के सफल होए संभव नहीं है। मांदर की मधुर राव और अखड़ा की सुहान लागे एकर शोभा बढ़ जाए। मांदर प्राय माटी की ही काटे की खोली से बनवल जाए है। मांदर क्या है माटी और काटे खोली से बनवल जाता है। चामे छारल जाता है यानी कि से मढ़ल जाता है। ये जानवरों के चाम से स्किन से काटे के खोली वाला मांदर का काट मंदरा कहल जाता है और जखन अनजाई के मांदरे के आकार प्रकार वीनु वीनु हुए है और कहीं तो ये बोल रहा है मंदरा कहीं तो लंबा कहीं तो खाट कहीं छोटा और कौन हो तो बोड़ तो केकरो मुंह छोटा। इस तरह से मंदरा नजर आते हैं। और सदानी मुंडारी खड़िया सभी की मांदर और जसपुरिया मांदर कहल जाता है। एकरो में कुछ कुछ अंतर पावल जाए है। संस्थाल और सभी की मांदर मुंडा मांदर है। तनी के चूड़ खाट हुए है। खूटा पचपरगनिया और कुरमाली मांदर के बूची तो धेचकी मांदर भी कहल जाता है। देखिए हर जगह का मांदर रीजन के आधार पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये भी मांदर जो होता है मांदर की चाम छारल जा है और ओकर हनुमान मांदर कहल जा है। चामोला देखिए हनुमान मांदर असली में मांदर झारखंडे के चीन है। सेले झारखंडी मांदरे के देश कहल जाता है और ये जो मांदर है झारखंड का एक चीन है और इसलिए मांदर को झारखंड का क्या कहता है झारखंडे का मांदर का देश कहल जाता है झारखंड को। अब जानेंगे बांसुरी। झारखंड में सबले बेसलूक और सुस्ता सस्ता बजाना बंसी है जो कृष्ण भगवान बजाते थे। सुखल खोली बांस का भूर मतलब छेदा होता है और कई गो बनवल जाय है बांसी और बांसी के तने के बिना आखरा शोभा नहीं दे। बांसी नहीं बजेगा तो आखरा शोभा नहीं देगा। बोला जा रहा है कि झारखंड के रसिक और आविष्कारे के बांसी हिया के गुरखिया के हाथे डांग पैना संगे रहे बांसी भी रहता था। जो गुरखिया गैया बकरिया चराने वाले लोग के पास भी बांसी रहते थे। जिकर मधुर तान बोने की मांझो झरना झरझर आवाज एकदम मधु हुआ है जा पा रहे है और चारों धायर गोरु डांगर यह आवाज ताने ले बंधाइल रहा है सर और चरते रहा हाथ आपन धुने वीनु वीनु सुर उठवा हला कर छोट बोड़ मांदर पातर बांसी बजवे लगल बनवल जाहल। फिर बांसी भूरे ठोट या हवा बहराई है हाथे के अंगूर से कपाई के ताल और सुर टवाल जाए पारे है बहराइल जायत है यानी वहाँ छेद रहता है उसी में हाथ रख करके जोनो कोन्हों के लोग के ध्यान आपन बाटे टान ले वह तनी खींचता है मन मोहित कर दे वह तरी बांसी टेर बांसी भी बा अग्राही बांसी कहल जा है तर ये गीतों के गावे के समय बांसी आपन वीन महत्तम है। इस तरह से बांसी का क्या था बंसूरी का था अपना एक अलग ही महत्व। अब जानेंगे मुरली। बांसी एगो वीणु रूपे के नाम है। मुरली एकर ही मुहे समाई और बजवल जाय है। वही मगुर बांसी के होठ राख के फूकल जाय है और सुर बहरावल जाय है और मुरली का तान बांसी के तनी में ही पातर हवा है यानी कि उसका तान से उसका सुर से कंपेरिजन किया जाए तो मुरली का और थोड़ा कम रहता है। ये तान बड़ी मनमोहक लागे है। इस तरह से अब जानेंगे सहनाई। मुरली एगो दोसर रूप जेकरा मुंह से फूके खातिर एगो
पितर बा कांसा के चोंगा बनवल रहे है जेकर में मधुर आवाज बह रहा है और सहनाई बेसी भागो बियाह के समय बा नाच गाने के समय बजवल जा है। समझ गए सहनाई कब बजाया जाता है। से ले समय बड़ी ही सुहान लागे है, उस समय में अच्छा लगता है। एकर बिना नाच गान बा उत सबे आनंद मनवा खुशी पावा अधूर क्या होता है अधपूर्वे रही जाई पारे है और फाका फाका लागे है। मतलब कि सहनाई का होना शादी ब्याह में भी जरूरी रहता है, नहीं तो फिर उदासी लगता है। अब जानेंगे मदन भेड़ी क्या होता है। मदन भेड़ी भी तुरी और बिहारी नामे के रणभेरी कहल जाय है। घोड़ा हिनी हिनी जैसन राव का एक ही बहरा है, इसका राग बहराता है। एकर तेज राव बड़ी ही दूर तक सुना है, दूरी तक सुनाता है। एकरे में बेसी भागो में क्या होता है पैका छोर नाच और ब्याह के समय भी युद्ध के समय भी बजवल जाय है। ब्याह के समय मदन भेरी और बजवाटा शुभ मानल जाय है। ब्याह के समय मदन भेरी बजाया जाता है, शुभ माना जाता है। मदन भेरी एगो धातु के पातर लंबा और पाइपे के बनवल रहे है जेकर टाले के बादे पातर और जदे आवाज बह रहा है। मोटा और चोंगा रकम के बनवल जाय है। एकर में गहदम आवाज बह रहा है। मदन भीड़ी अंटकाई के रखल पड़ता है और एगो लंबा बांसे के जुगाड़ लगवल जाय है और रंग बिरंगे सजवल जायक है। इस तरह से मदन भेरी था। अब जानेंगे नरसिंगा क्या होता है। नरसिंगा एगो सिंघी और अकारे बाकल रहे है। एकर में माटी से बनवल जाय है और काड़ा गरु के सिंग से बनवल जाय के एकरा राव हाथी के चिन्हड़ल रकम बुझाई है। इसीलिए टूहिला टुंगटुंगी दुहिला लोवाक के खोल से बनवल क्या होता है बनावल जाय के। एकर में बांस फ्राई के और व्यवहार के करल जाय है और रस्में है जो तारे क्या होता है तारे बेजाई और राव गहराइल बहराइल जाय है कोनो सिंगार व करुण रसे के गीत दुहिला बजाइल बड़ी बेस लागे है। कहीं कहीं एकरा तुंगी भी कहल जाता है। तुंगी किसको बोलते हैं तो ये नरसिंहा जो पढ़े थे। अब सारंगी क्या होता है तो ये कलात्मक ढंग से काठे के बनवल एगो वाद्य यंत्र है। एकर में काठे के गोल मोल खुट्टी टोंगल रहे है और तार में बांधल जाय है। धनुषे के तोड़ा के चुइल होता है बांध के और सारंगी की तारे रेत रेत आवाज बहराइल जा है। एकर आवाजे मानुषे के आवाज ऐसन सुनाई लागे है जेटा सुन में बड़ी बेस बुझा है। एकर ही बांधले घुंघरू आवाज जखन फूटे तखन आवे बेसी मन मुहाय लागे है। से लेल करुणा और सिंगार रसे के गीते सिंधे सारंगी से बजाय के आनंद पावल जाई पारो है। तो इस तरह से सारंगी का था महत्व। अब जानेंगे घुघुर तो है ये पीतर के छोट गोल खोली के भीतरे काय कर भोईर के चामे के चाकर पट्टी ऊपरे गांठस के बनावल जायका और ये हिलकी कर एकर छनर छनर आवाज बहराई है और नाचे के ताल बढ़ जा है और सगही सुनने वाले को सुननिहार बोला जा रहा है। सुननिहार के बेस लागे है आनंद बुझा है। तो घुंघरू कस भी समझ गए। अब दत्ता घुंघरू जो पैर में बांधते हैं। फिर है गुडाम। ये गुडाम क्या होता है तो धातु का जो होता है तांबा पितरी की गलती और गुड़ाम बनवल जाय है। आरो गोड़े पिंधे जाय है। नाचे के समय गोड़े में छन्नाक आवाज बहराता है, गुड़ाम बोलते हैं। अब जानेंगे झाइल। झाइल क्या होता है। झाइल पीतर के छोटे छोटे पात्र और पात्र डूबी रकम के बनवल जाय है। एकर में मांझे डोरा बांधल रहे है। बनवे के समय ही डोरा टाइम के दुयों हाथे से अंगुरिये से बजाई के बजवल जाय है। एकर में क्या होता है एकर में खिनीर खिनीर के आवाज बहराता है। एकर बोर्ड रूप टाक करताल कहल जाय है और कीर्तन बा नाचे के समय भी मांझल करताल बन जाय है। फिर है मैजरा। मैजरा क्या होता है तो मैजरा के बारे में जानेंगे कि ये झाल टाके जखन जोड़ा के जोड़ा काठे के फ्रेम गांथल जाए तो कहीं मैजरा कहल जाए, इसी को मैजरा कहल जाता है। और बजवी के समय एकर में खिनीर खिनीर व झनक झनक आवाज बहराता है। गीत गावे के और नाचे के बेराई मंजीरा बजवल जाए है और ताल मिलवल जाए है। तो मंजीरा के बारे में समझ गए कि मंजीरा कब बजवल जाता
फिर है ई तरी देखल जाए है कि झारखंड में बजना मूल रूप से आपन है, देशज है। और यहाँ के लोग आपन बाजना खुद बनावा हत और बजावा हत। यहाँ के समाज के डेढ़ लोगों के बैद बनवी में जोगा जोग रहे है और जेकर रंग देखा मांदर के खोली के माटी के बने हैं। एकरा में कुम्हार गरहे पकड़े है और रांगे है। इस तरह से नगड़ा ढोल कढ़ी काठे के खोली रहे है। एकर में बड़ी बनवे ही मुची चामे के फीता बनवे मांदर और ढोल ढाके के छारे है और गोड़ाइत महली और घासी सब मांदर के ऊपरे लेप चढ़वा हत और सुंदर बनवा हत। इस सही ले कहल जाए पारे है कि यहाँ का बजना आपन ही पुरकौती जिनिस लागे से शान बढ़े है और मान बढ़े है और जीवन जिए के बल देवे है। आया रूपे वाद्य बजना जो है गीतकार कलाकार के गहना है, सिंगार है और ओकर शोभा बढ़े हुए है, जेकर आखरा के बचाई राखा और खुमता है। तो इस तरह से आज हम आप लोग का ये जो था पोर्शन वो कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।